वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक मूवी को देखेंगे। मूवी को देखने से आपका ये प्रॉफिट होगा कि इस मूवी को देखने के बाद आप मैथिली शरण गुप्त जी की 35 रचनाओं को इजीली याद कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे तो ये मेरा चैलेंज है कि आपको ये 35 रचनाएं बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएंगे। और अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपका ये प्रॉफिट होगा कि आपको ये रचनाएं याद हो जाएंगी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली मूवी जब आप रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग भरी है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक, इस मूवी के 5 पार्ट हैं जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें मैंने 13 रचनाओं को लिया है। ये पार्ट सेकंड है जिसमें 9 रचनाओं को लिया है। फिर पार्ट थर्ड में 5 रचनाएं हैं। पार्ट 4 में 4 रचनाएं हैं और फिर 5वें पार्ट में 4 रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सारी रचनाएं हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को मैं समझाता हूं, फिर आपको इजीली ये रचनाएं याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं जो मूवी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उस मूवी का नाम क्या है? तो उस मूवी का नाम है शरण। क्या नाम है? शरण। अब इस मूवी का नाम शरण क्यों रखा गया है? क्योंकि आप याद रख सकें कि शरण का मतलब मैथिली शरण गुप्त जी से है, जिनकी रचनाएं हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मूवी का नाम क्या है? शरण। एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, फिर रिवीजन कराऊंगा, फिर सेकंड पार्ट बताऊंगा, फिर रिवीजन कराऊंगा। ओके, तो चलिए अब मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट कहां से होती है? ठीक है, मूवी स्टार्ट यहां से होती है कि एक गांव होता है जिसका नाम होता है पंचवटी। ठीक है, एक गांव होता है जिसका नाम होता है पंचवटी और वहां के नहुस में, ठीक है, किसमें? नहुस में। ठीक है, पंचवटी के नहुस में एक राजा रहते हैं। ठीक है, जो पूरे गांव में राज करते हैं, इसलिए उनका नाम होता है सिद्धराज। ठीक, क्या नाम रहता है? सिद्धराज। तो मूवी में अभी हमको ये पता चला है कि एक गांव है पंचवटी, ठीक, जिसके अंदर नहुस, ठीक है, एक एरिया है। उसके जो राजा है, मतलब उस गांव में जो राज करते हैं, क्योंकि राज करते हैं इसलिए इनका नाम सिद्धराज है। ठीक है, और इनकी वाइफ कौन है? यशोधरा। ठीक, इनकी वाइफ क्या है? यशोधरा। तो एक गांव पंचवटी है जिसमें नहुस में एक एरिया लिया गया है जिसमें राज करते हैं कौन? सिद्धराज, वहां के राजा। उनकी जो वाइफ है कौन है? यशोधरा। उनका पृथ्वी पुत्र जिसका नाम क्या है? साकेत। उनका एक पृथ्वी पुत्र है जिसका नाम क्या है? साकेत नाम है। ठीक है, यहां से समझ में आ रहा है। एक हमने गांव ले लिया जिसका नाम था पंचवटी, उसका एक एरिया ले लिया जिसका नाम था नहुस। ठीक, उसमें एक राजा थे सिद्धराज। क्यों? क्योंकि वो राज करते थे पूरे गांव में, इसलिए सिद्धराज। उनकी वाइफ थी यशोधरा। उनके पृथ्वी पुत्र कौन थे? साकेत। अब साकेत कौन है? तो साकेत जय भारत, भारत भारती हिंदू किसान शक्ति, एक पार्टी है, उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, किसके अध्यक्ष हैं? किसके अध्यक्ष है? जय भारत, भारत भारती हिंदू किसान शक्ति के अध्यक्ष हैं। कौन अध्यक्ष है? साकेत जी। साकेत कौन है? पृथ्वी पुत्र हैं सिद्धराज और यशोधरा के। ठीक है, तो अब मतलब क्या है कि ये अध्यक्ष होते हैं। किस पार्टी के अध्यक्ष होते हैं? जय भारत, भारत भारती हिंदू किसान शक्ति के।
ये पार्टी का नाम है, ठीक है, बड़ा भारी भरकम पार्टी है। चलो अब याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो जय भारत, भारत भारती हिंदू किसान सत्ती के, ठीक है। अब क्योंकि ये अध्यक्ष होते हैं तो ये अपने साथ इनका एक सेक्रेटरी रखते हैं, ठीक है, जो बहुत ही विकट होता है, विकट 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 मनुष्य है ना, बोलते हैं ना, ये बहुत विकट मनुष्य है, प्राणी है। तो वैसे उनका जो सेक्रेटरी होता है, मैनेजर कह सकते हैं, वो उनका जो मैनेजर होता है उसका नाम होता है विकट भट्ट। क्या नाम होता है? विकट भट्ट, ठीक है, विकट भट्ट। क्योंकि वो बहुत विकट होता है इसलिए उसका नाम विकट है। जो समझ लो मतलब साकेत के अगल बगल टहलता सबको भटाभट भटाभट बजा देता है, इसलिए उसका नाम विकट भट्ट है, ठीक। जरा से भी सिक्योरिटी में कमी है, भट्टी भट्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उनका मैनेजर कौन है? विकट भट्ट। इसीलिए उन्होंने नाम ही रखा है कि भैया बहुत विकट है इसलिए विकट, और भट्टी भट्ट देता है इसलिए भट्ट, विकट भट्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि इनकी एक पत्रावली पे नजर जाती है, ठीक है, एक पत्रावली देखते हैं, उस पे इनकी नजर जाती है, उस पत्रावली पे, ठीक है। अब पत्रावली पे जब नजर जाती है तो होता क्या है वो हमको पता चलेगा पार्ट सेकंड में, ठीक है। तो पहले हम पार्ट फर्स्ट को अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पूरी रचना है, 13 रचना है। नंबर फर्स्ट पंचवटी, जो कि एक गांव था, उसके अंदर कोई क्षेत्र था जिसका नाम था नहुष, जहां पर राज करते थे एक राजा जिनका नाम सिद्धराज, उनकी वाइफ थी यशोधरा, उनका पृथ्वी पुत्र साकेत था जिसका मैनेजर था विकट भट्ट, ठीक है। और वो अध्यक्ष थे किसके? जय भारत, भारत भारती हिंदू किसान शक्ति के, ठीक है। और उनके एक पत्रावली पे नजर जाती है। आई होप आपको ये 13 रचनाएं याद हो गई होंगी और पार्ट फर्स्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब भैया पत्रावली पे नजर गई तो अब होता क्या है, इसके लिए अब हम लोग चलेंगे पार्ट बी पे। तो देखो क्या होता है, ये पत्रावली देखते हैं और अपने मैनेजर से कहते हैं यार इधर आओ, ये जो इस पत्रावली में जो कन्या है यार ये हमको बड़ी मस्त लग रही है, ठीक है। इस कन्या पे हमारा आ गया है दिल, ठीक है। तो बेटा तुम एक काम करो, इसके बारे में जरा पता करो, ठीक है। ये कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्या करती है, कितने भाई बहन, किसकी लड़की है, तमाम तरीके की कहाँ रहती दुनियादारी सब बताओ, ठीक है। अब भैया विकट भट्ट तो विकट भट्ट है, कहता है ठीक है बॉस आपका हुक्म, सराखों पे लग जाता है काम पे। आपने बताया, अभी देखते हैं जो पत्रावली पे जो कन्या दिख रही है, ठीक है, सुंदर सी, इसके बारे में सब कुछ पता करके आते हैं। तो कहता ठीक जाओ बेटा पता करके आओ। तो ठीक है भैया। अब 2 दिन बाद, ठीक है, विकट भट्ट आता है, कहता है कि साकेत सर आपने जिस पत्रावली में जिस सुंदर सी कन्या को देखी थी, जिसपे आपका दिल आ गया था, आप मोहित हो गए थे, उन कन्या का नाम है शकुंतला। क्या नाम है? शकुंतला। तो कहता है यार मजा आ गई, क्या जोड़ी है, साकेत शकुंतला SS। कहता है मतलब क्या होता है, अब तो दिल और ज्यादा खुश हो गया है कि बिल्कुल समझ लो रास भी एक निकल आई, है ना। मेरा भी नाम S है, उसका नाम भी S है, मेरा नाम साकेत, उसका नाम शकुंतला, जोड़ी एक नंबर की रहेगी, मजा आ जाएगी। तो कहता चलो नाम तो तुमने बताया, मजा आ गई, अब ये भाई किसकी लड़की है जरा ये भी बताओ। तो कहता है सर ये विष्णु प्रिया की लड़की है। कहते विष्णु प्रिया मतलब? तो कहते लगे डोंट वरी सर, विष्णु जो है वो उनके पिताजी का नाम है, और जो मतलब जो माता जी का नाम है उनका नाम प्रिया है। ये लोग अपना बहुकाल टाइट कर रहे हैं इसलिए विष्णु प्रिया साथ में बोलते हैं, कुछ ज्यादा ही इनके माता पिता को एक दूसरे में प्यार है, इसलिए ये लोग एक साथ अपना नाम लेते हैं विष्णु प्रिया। तो विष्णु प्रिया की लड़की है शकुंतला। तो फिर वो कहते हैं साकेत जी की चलो अच्छा, हम तो घबरा गए थे कि मतलब दोनों में से कोई एक ऑफ हो गया क्या, कि मम्मी ऑफ हो गई कि पापा ऑफ हो गए।
तो हमने कहा दोनों जिंदा है सर, टेंशन ना लो, ऑफ कोई नहीं हुआ है, ठीक है। दोनों जोड़ के अपना नाम बताते हैं, इसलिए बताया विष्णु प्रिया ही सब बोलते हैं। तो विष्णु प्रिया की लड़की है शकुंतला, कहीं ठीक है। क्या करती है भैया और बताओ, कोई जानकारी मिली? तो मैनेजर कहते हैं सर बिल्कुल थोड़ा रुक जाइए, बता रहे हैं, आप तो बहुत है ज्यादा जल्दी में है ना। कहता हाँ यार अब जल्दी जल्दी बताओ, तो फिर हम भी अपनी मम्मी पापा से बात करें, अब शादी वादी करनी है, ऐसा थोड़ी टाइम पास करना है, दिल आ गया तो। कहता ठीक है सर, ये जो है गुरुकुल में पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? गुरुकुल में पढ़ती है। तो कहता है अच्छा गुरुकुल में पढ़ती है, तो भैया वहां कोई मतलब है तो नहीं दोस्त? तो कहते हैं हाँ सर, एक लड़की और एक लड़का इसके बेस्ट फ्रेंड है, जिनका नाम अंजलि और अर्ध है। मतलब अंजलि और अर्ध ये दोनों हैं जो उसके बेस्ट फ्रेंड है शकुंतला के। अंजलि जो है वो लड़की है, अर्ध जो है लड़का है। अंजलि और अर्ध शकुंतला के दोस्त है। तो कहता अच्छा अंजलि तो यार ठीक है, अर्ध सर टेंशन ना लो, सब पता कर लिया है, कॉमन दोस्त हैं, बस कॉपी का लेना देना है, बाकी और कुछ लेना देना नहीं है, आप टेंशन ना लो। तो कहता चलो थोड़ा रिलैक्स हुए। तो कहने लगा यानी ये विष्णु प्रिया की लड़की है शकुंतला, गुरुकुल में पढ़ती है, जिसके बेस्ट फ्रेंड है अंजलि और अर्ध। कहता चलो, अरे यार तुम मेन चीज तो बताया नहीं कि ये रहती कहाँ पे, पहले वो तो बताओ, बारात लेके जाएंगे, डिस्टेंस देखें कितनी है। तो कहने लगा सर आपने कहा था लड़की के बारे में बताओ, तो पहले वहीं से स्टार्ट करा था, अब आपको लड़की का नाम पहले जाना था, तो चलो वो भी बता देते हैं। ये जो है ये प्रादक्षिणा के त्रिपथगा में रहती है। कहता कहाँ रहती फिर से बताओ? कहता है प्रादक्षिणा, जो प्रादक्षिणा गांव है अपना, प्रादक्षिणा उसके त्रिपथगा में रहती है, त्रिपथगा। तो कहता है यार ये नाम तुम पहली बार सुन रहे, कहाँ पड़ता है? कहता है जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, उसके आगे प्रा लगा दो, मतलब प्रादक्षिणा, ठीक, प्रादक्षिणा में। और वहां पर जितने भी पथ हैं वो 3 हैं, जितने भी पथ हैं वो 3 हैं, और ज्यादा इधर उधर टहलो तो गुम हो जाओगे, इसलिए उनका नाम त्रिपथ गा रखा है। 3 पथ नहीं तो गुम हो जाओगे, गा, ठीक है, इसलिए उसका नाम त्रिपथ गा है। तो कहता अच्छा मतलब प्रादक्षिणा के त्रिपथ गा में, क्योंकि सब कहीं 3 पथ है, उस पूरे गांव में 3 ही पथ है ना, और ज्यादा इधर उधर टहलोगे तो गुम हो जाओगे, इसलिए त्रिपथ गा, ठीक है। और कहाँ है? प्रादक्षिणा में। कौन है? शकुंतला रहती है, विष्णु प्रिया की लड़की है, ठीक है, जो गुरुकुल में पढ़ती है। दोस्त कौन है? तो दोस्त है उनके अंजलि और अर्ध। कहता है यहाँ तक ठीक है भैया, साला या साली वाली है कि फिर आप ओके करें? कहता हाँ, एक आपकी साली है जिसका नाम सैरिंधनी है, सैरिंधी, ठीक है, सैरिंधनी, ठीक है, सैरिंधी, ठीक है। और 2 साले अजित और अनग। कौन कौन से? अजित और अनग। कहता है ठीक है, अजित अनग तो ठीक है यार, ये साली का नाम जरा फिर से बताना। कहता है सर थोड़ा कठिन है, सैरिंधी, सैरिंधी। तो कहता अच्छा सैरिंधी, यानी उसका भी नाम सा से है, मतलब अगर उससे भी विवाह रचा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम ही से मिल रहा है ना। तो कहता हाँ ताली भी सा से मिल जाएगी, मतलब बिल्कुल राशियां समान ही चल रही है। तो कहता है चलो ठीक है भाई, जहां से पार्ट सेकंड हो जाता है खत्म। अब आगे क्या होगा? अब साकेत को तो पता चल गया सब कुछ कि भैया ये लड़की का सब कुछ बैकग्राउंड है, और पहले पार्ट में हम उनके बारे में सुना, ठीक है। अब आगे क्या होगा तो मैं फिर से पार्ट भी आपको रिवीजन करा देता हूँ। प्रादक्षिणा में रहते हैं, त्रिपथगा में, ठीक है। विष्णु प्रिया की लड़की है शकुंतला, जो गुरुकुल में पढ़ती है, उसके बेस्ट फ्रेंड है अंजलि और अर्ध, एक बहन है सैरिंधनी, ठीक है, सैरिंधी, ठीक है। सैरिंधनी अगर याद रखोगे तो ज्यादा इजी पड़ जाता है, पर रियल नाम सैरिंधी है, ठीक है, सैरिंधी। और जो 2 उसके भाई है उसका नाम एक का अजित और एक का अनग, ठीक है। 2 पार्ट हो गए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में भाई क्या होता है कि ये अपने मम्मी पापा से बात कर लेते हैं, कहते हैं भैया बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और बताओ। तो सिद्धराज कहते हैं बेटा
तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। और तुमको पसंद है तो बात खत्म हो गई, चलो निकालो गाड़ियां, चलते हैं भैया, चलते हैं भैया। पहुंच जाते हैं लड़की घर। अच्छा, लड़की के जो पिताजी होते हैं उनका बड़ा बहुकाल होता है, वो भी ऐसे वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। आते हैं तो कहते हैं कि भैया बताओ कैसे आना हुआ, तो क्योंकि वो भैया राजा होते हैं तो सब जानते वानते हैं उनको। कहते आज आप हमारे सम्मुख पधारे, कोई बात। कहते हाँ भाई, ये हमारा लड़का है साकेत और आपकी लड़की से विवाह करना चाहता है। तो कहते हैं अच्छा, हमारी लड़की से तो बहुत है लोग विवाह करना चाहते हैं। तो कहते हैं अरे यार, विवाह करना चाहते हैं बहुत लोग, वो होगा, पर हमारा लड़का भैया राजा का लड़का है, ऐसा ऐसा समझ लियो क्या। तो कहते तो कैसा समझे जा बताओ। तो कहते हैं जय भारत, भारत भारती हिंदू किसान शक्ति का नाम सुने, उस पार्टी का अध्यक्ष है हमारा लड़का, ठीक है ना, ऐसा ऐसा ना समझो। तब फिर वो कहते हैं अरे यार, ये तो बड़ी तगड़ी पार्टी है, इनसे अगर विवाह रचा लेंगे तो हमारा ही प्रॉफिट हो जाएगा, अगले साल हम भी एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, चलो ठीक है अपनी बिटिया की शादी कर दें, उसी में ज्यादा प्रॉफिट है। कहते हैं ठीक है भैया, अबे मंजूर है, अब लड़का इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है तो फिर मना ही कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है, कहते हैं हिडम्बा को बुलाओ। लड़का कहता है तो सब बिल्कुल सन्नाटा जाता है, हिडम्बा हिडम्बा कौन है। तो कहता है भैया हिडिम्बा जो है, हिडिम्बा हमारे पंडित जी हैं और उनको बुलाएंगे वही बताएंगे। तो कहते हैं यार तुम बात करने आए थे, तुम तो पंडित वंडित सबको लेके चले, मतलब बहुत है जल्दी है तुमको शादी की। तो वो कहते हैं आओ का, इसीलिए हम ये लेके आते, अब तुम्हारा हाँ हो जाएगा, कल फिर थोड़ी आएंगे इतना पेट्रोल फूक के, ठीक है, कि बार बार हम आए। तो कहता है हाँ ये भी सही है, पेट्रोल वैसे बहुत महंगा चल रहा है इस समय। कहता है ठीक है बुला लो भैया हिडिम्बा को। तो भैया हिडिम्बा आते हैं, हिडिम्बा उनके पंडित जी होते हैं भैया, राजघराने से सिद्धराज, उनके सब मतलब पंडित वंडित वो बिना हिडिम्बा से पूछे कोई काम नहीं करते हैं। हिडिम्बा जी को बुलाया जाता है, हिडिम्बा से कहते हैं भैया इधर आओ और बताओ शादी वादी तो फिक्स हो गई, इनका भी मंजूर हमको भी मंजूर, ठीक है, तो बताओ फिर अब कार्यक्रम क्या करना है। हिडिम्बा कहते हैं ठीक है बताइए करना क्या है। कहते बताना क्या यार, विवाह की और तिलक की डेट निकालो यार, और क्या बताओगे तुम, और क्या ले रखा है तुमको बताने के लिए। कहते ठीक है, अब विवाह से हमें रिलेट करना है वैतालिक को। विवाह की डेट बताओ मतलब वैतालिक, और तिलक की डेट बताओ मतलब तिलोत्तम, ठीक है, तिलोत्तमा, क्या नाम है तिलोत्तमा, ठीक है। विवाह की डेट बताओ वैतालिक, तिलक की डेट बताओ तो तिलोत्तमा, ठीक है। कहते हैं बताओ भैया, तो हिडम्बा को बुलाया जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विवाह की डेट बताओ मतलब वैतालिक, क्या वैतालिक, और तिलक की डेट बताओ तो तिलक से आपको रिलेट करना है तिलोत्तमा, तिलोत्तमा। तो फिर हिडम्बा क्या करता है, अपना वक्ष संहार खोलता है, पोथी पत्रा वक्ष संहार, ठीक है। तो जब वो वक्ष संहार खोलता है तो उसमें कहता है भैया काम है चंद्र, जैसे बोलते चंद्रमास, वैसे आप कहते हैं ना चंद्रहास, जो चंद्रहास की इतनी इतनी पलाना धमाका तारीख है, उस तारीख में आपका विवाह और तिलक होगा। अब डेट वेट हम लोग को जान के करना है क्या, वैसे हम लोग को जाने तो मिलेगा नहीं, है कि नहीं, तो उसको हटाओ चाहे जब वो शादी, ये अब समझ लो कि शादी होने वाली है। तो यहाँ थोड़ा पार्ट जो सी है यानी थर्ड पार्ट, उसमें रिलेट कुछ ज्यादा करना है, तो उसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। हिडिम्बा आता है जो कि पंडित जी होते हैं, उनसे कहा जाता है भैया विवाह की मतलब वैतालिक और तिलक की तिलोत्तमा, ठीक, तिलोत्तमा की डेट बताओ। तो वो किसको दे बताते हैं वक, ठीक है, वन नहीं है वक है, वक संहार, किसको बोल के कहते हैं वक संहार। और फिर वो कहते हैं चंद्रहास की, चंद्रहास की इस डेट को तिलक और विवाह संपन्न रहेगा, ठीक है। आई होप आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं सी पार्ट का रिवीजन फिर से करा देता हूँ। आपको याद रखना है हिडिम्बा, विवाह वैताहिक, ठीक है, वैतालिक, ठीक है, उसके बाद तिलक तिलोत्तमा, फिर उसके बाद किसमें देखते हैं वक संहार में देखते हैं,
और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद डेट कब निकलती है? चंद्रहास की दुनियादारी तारीख को, ठीक है, क्योंकि उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, चाहे जब शादी वादी हो, जाने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो चंद्रहास की, किसकी? चंद्रहास की इस तारीख को किसमें देखते हैं? वग संहार में। किसमें? वग संहार में। तिलक मतलब तिलोत्तमा, क्या? तिलोत्तमा। और वैवाहिक मतलब वैतालिक, ठीक। आई होप अब समझ में आ गया होगा। चलो भैया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक। और भैया उनका चलो, पंडित जी ने भैया अपना काम कर दिया, ये डेट निकल आई, शादी भी बढ़िया बन रही है, ठीक है। अब आगे का भी आज ही तय कर लेते हैं। कहते हैं कि हाँ ठीक है, बताओ कहाँ से शादी करनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये सारी पार्ट हम लोग चलेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या होता है अब जानते हैं पार्ट 4 में, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कहते हैं चलो भैया चलते हैं। अब भैया जो सिद्धराज होते हैं, राजा साहब, वो गेस्ट हाउस बुक करते हैं, उसका नाम होता है वन वैभव। वन वैभव गेस्ट हाउस होता है। अब सब पहुंच जाते बारात लेके, और साकेत तो भैया इतने खुश रहते कि उनकी खुशी को ठिकाने नहीं, ये समझ लो। सब पहुंच जाते भैया गेस्ट हाउस में। किस गेस्ट हाउस में शादी हो रही? वन वैभव, ठीक है। अभी मैं आपसे 5 क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में पूछूंगा, ठीक है, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले आपको रचनाएं कितनी याद हो रही है या याद हो गए। और भाई मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और बाकी ना करना हो आपका मन, अब कौन सा हम देखे आ रहे हैं, ठीक। तो वन वैभव गेस्ट हाउस है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं मजे से। वन वैभव गेस्ट हाउस में बारात पहुंचती है भैया, सब उधूम काटते हैं, और सब काबा और करबला वाला डांस करते हैं, धूम धड़ाके से खूब डांस होता है, खूब डांस होता है। कौन सा डांस होता है? काबा और करबला वाला डांस होता है, ठीक। काबा और करबला वाला डांस होता है, सब कर रहे होते हैं धड़ाके से, सब खुशी का माहौल होता है। वन वैभव गेस्ट हाउस बिल्कुल एक नंबर का आलीशान गेस्ट हाउस होता है भाई साहब। वहां बारात जाती है, सब काबा और करबला वाला डांस करने पड़े। अब उतने में कोई कुणाल गीत बजा देता है, कुणाल गीत। कुणाल गीत, अब कुणाल गीत क्या होता है? देखो, अब जैसे कहने का मतलब है, कोई कहीं नागिन वाला डांस करना है तो नागिन वाला डांस बज रहा है, ठीक। कोई कहीं ढोल पे करना है, ढोल बज रहा है। अब तुम जाके दूसरा गाना बजा दो, ठीक है, तो मूड खराब हो जाता है, फिर मूड खराब ही हो जाएगा, है ना। आप किसी का भैया नागिन वाला डांस लगाओ, नागिन वाला डांस करेंगे, सब जम के कर रहे हैं, आपको उसमें गाना बजाए मुन्नी बदनाम, है ना। अब भड़क गई पब्लिक, कैसे कैसे यार, जब हम नागिन वाला स्टेप कर रहे हैं तो मुन्नी कैसे बदनाम करे दे रहे हो? तो वहां से फिर मैटर हो गया भाई, बहुत बड़ा मैटर हो गया कि तुमने कुणाल गीत कैसे बजा दिया यार, इसमें हमको डांस आता नहीं करना है, ये बताओ। तो फिर उसमें क्या होता है? तो रंग में भंग पड़ जाता है। अब भैया रंग में भंग पड़ गया, अब दिक्कत आ गई कि यार डांस मजे से हो रहा था, अब रंग में भंग पड़ गया। क्यों? क्योंकि कोई चुपके से गया और कुणाल गीत बजा दी, ठीक। अब कुणाल गीत बजा दी, उसमें नाचना गाना आता नहीं था उन सबको, ठीक है। उनको अब नागिन वाला डांस करना था, बजा दी कुणाल गीत। अब मैटर शुरू हो गया कि भैया जब हमको इस गाने पर आता नहीं तो कैसे? अब उसमें 2-4 लगाए भी थे, अब लगाने के बाद पता है सब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, तो बात खत्म हो गई। फिर उसे मार धार सब शुरू हो गई। अब मार धार हो गई, ठीक है। पहले एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। कौन सा गेस्ट हाउस जाते हैं? वन वैभव में। वहां काबा और करबला वाला दबा के डांस होता है, और कोई चुपके से आता है, वो कुणाल गीत बजा देता है भाई साहब, और उसमें रंग में भंग पड़ जाता है। अब फिर मूड खराब बहुत है, ज्यादा मार कूट सब कट्टा तमंचा सब कुछ चल जाता है, समझ लो। कायदे से लड़ाई होती है बहुत तबीयत से। अब भैया लड़ाई कोई भी करे, लॉस तो भाई साकेत भाई का हो रहा है, ठीक। पसंद तो उन्हीं की थी। तो ये अब लास्ट वाले पार्ट में क्या होता है, चलते हैं वहां पे। लास्ट वाले पार्ट में होता ये है कि एक दो की खोपड़ी ओपड़ी जाती फट, ठीक। एक और उसमें से जो अपने विष्णु भाई साहब है, उनका भी एक भेजा साफ हो जाता है, खोपड़ी बढ़ जाती है।
अब बताओ, तुम लड़की के पिताश्री की खोपड़ी फाड़ डालो तो फिर शादी जाती है टूट। अब मैटर बहुत ज्यादा बिगड़ा हो जाता है, क्योंकि भैया तुम यार एक डांस की बात हुई तो चलो माना कोई गाना चेंज कर दिस, कुड़ाल गीत लगा दिस, अब तुम यहाँ उमा इतना बड़ा मुद्दा बना दियो। अब उनका क्या पता, सब लगा के हिल रहे, ठीक, सब मार धाड़ हुआ, गोली बारूद सब कुछ चल गया बिल्कुल। 10 मिनट के अंदर जैसे लगा वहां पर शादी रही किसी की, क्या होता है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो शादी गई टूट। अब शादी टूट गई, अब मैटर हो गया बहुत गड़बड़िया गया, क्योंकि इसलिए गड़बड़िया गया जो सिद्धराज थे, ठीक है, उनकी पार्टी के जो मेंबर थे वो भी आधे से ज्यादा खोपड़ी ओपड़ी फट गए। भाई इतनी बड़ी शादी थी, सब आए थे, एमएलए एमपी सब, कोई बचा नहीं था, सारे विधायक सारे सांसद ईएम सीएम पीएम सब आए थे शादी में। मैटर बड़ा हो गया, शादी गई टूट। अब शादी टूट गई तो अब क्या होता है, अब होता ये है कि भैया पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। देखो रुपये पैसे का लॉस हुआ कोई मतलब ही नहीं, भाई वो राजा का लड़का रहता है और ये भी बहुत बड़ी पार्टी में होते हैं, तो लॉस हो जाता है साकेत का, क्योंकि भाई साकेत को मोहब्बत थी शकुंतला से, दिल आ गया तो वो तो बेचारा बड़ा खुश था, उसमें उसकी क्या गलती। लेकिन अब क्या होता है, अब हो गया शादी टूट गई। अब जो कुछ है पापा की बदौलत है ना, तो अब खुद से तो कर नहीं सकता, पापा मना कर दें बेटा शादी नहीं करनी, बेचारा क्या करे, ठीक है। फिर वो चुपचाप जाता है 5वें पार्ट में, देखो क्या होता है, वो जाता है द्वापर में मंगल घाट होता है। अब द्वापर तो याद रखना है, मंगल घाट को मंगल घट है, मंगल घाट से मंगल घट को रिलेट करना। वो वहां पर जाता है, कहता है यार अपने मैनेजर से, कहता है गाड़ी लगाओ द्वापर चलो वहां पर मंगल घाट के पास। कहता है ठीक, कहता तुम यहीं बैठो। वो अकेले जाता है, कहाँ जाता है, द्वापर में। द्वापर में कहा, मंगल घट में, ठीक, मंगल घट में जाता है। वहां बैठ के भाई साहब क्या करते हैं, झुंझुना बजाते हैं, झुंझुना। अब झुंझुना बजाओगे और क्या करोगे, तो झुंझुना बजाते उससे निकलती है झनकार, उससे निकलती क्या निकलती है, झनकार निकलती है। द्वापर में जाते हैं और मंगल घट पे जाके झुंझुना बजाते हैं जिससे झनकार निकलती है। और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, जयद्रथ वध हो जाता है। जयद्रथ वध का मतलब जाओ काम खत्म, अब कुछ नहीं होने वाला। तो चौथे पार्ट को फिर से रिवीजन करा देते हैं। द्वापर में जाते हैं मंगल घट पे, वहां जाकर झुंझुना हो जाते हैं जिससे झनकार निकलती है और जयद्रथ वध हो जाता है, और यहाँ से पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप इस मूवी को आपने एंजॉय करा होगा और आपको बहुत मजा आया होगा। ऐसी और मजा अगर चाहिए तो बाकी भी मूवी लॉन्च हो चुकी है इसी चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं 5 क्वेश्चन अब आपसे पूछता हूं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से देने हैं। पहला, कि जो साकेत था, ठीक है, वो किस पार्टी का अध्यक्ष था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शकुंतला के माता पिता का क्या नाम था, ये बताना है, ठीक है। उसके बाद शादी किस गेस्ट हाउस से हुई थी, वो बताना है। उसके बाद वहां पर कौन वाला सब लोग डांस कर रहे थे, वो बताना है। और उसके बाद शकुंतला कहां पर रहती थी, ये बताना है। इन 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और ये बताना है कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ और स्टोरी आपको कैसी लगी, ठीक है। तो फिर अब आज का यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। रचनाओं की टेंशन नहीं लेना है, इसी तरह मैं सारी रचनाएं आपको याद कराता रहूंगा, ठीक है। और इसी चैनल पे आपको सारी रचनाएं मिलती रहेंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और एंजॉय करें, बाय।